मधु सर, एक तबका जो बहुत खुश है वो है हमारी महिलाएं, जो हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। और इस साल जो गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं और जो चांदी ने रिटर्न्स दिए हैं, ये यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके की एक शॉर्ट स्क्वीज गोल्ड और सिल्वर में हो रही है और लोगों को लग रहा है कि यार मैं इतनी रिसर्च करने के बजाय सीधा गोल्ड में पैसा डाल देता था तो कहीं वो ही नहीं बेटर रहता। और क्या आपके पोर्टफोलियो में इस लेवल पर भी गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए आपके हिसाब से? So honestly, I must admit हम लोग तो कभी इतना तेजी में थे नहीं गोल्ड और सिल्वर में. So that to that extent the average wife housewives have beaten us handsomely and significantly over the years, right? तो जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो गोल्ड में जो स्पेसिफिक जो अभी बाइंग आई है, एसेंशियली एक तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रही है वो, और दूसरा ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक आर गेटिंग अवे फ्रॉम डॉलर एंड एवरीवेयर वी आर हियरिंग एंड सीइंग दैट सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग मोर गोल्ड, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो पार्शली लेट्स से रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोपॉलिटिकल. पर अनुज, जितना मैंने अपने लाइफ में मार्केट्स को देखा है ना, इस वक्त जो यूफोरिया है, मतलब वो पान वाला, टैक्सी वाला, हर आदमी बोल रहा है कि गोल्ड चल जाएगा, सिल्वर चल जाएगा, और कहीं लंदन एक्सचेंज में एक दिन के स्क्वीज के कारण चांदी ऐसे 10-10% बढ़ जाती है. ये सस्टेन नहीं करता है. तो मैं तो नहीं इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में. आई एम वेरी क्लियर. ओके, सुनील सर, आप सहमत हैं या फिर आपको लग रहा है कि आई थिंक मार्केट के जितना तो रिटर्न्स दे ही देंगे यहाँ से भी? इक्विटी वाले को अगर आप गोल्ड सिल्वर बोलोगे कभी भी तो वो जमेगा नहीं. यस, लास्ट एक साल में बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न हुआ है, लेकिन अगर आप देखिए ना अनुज, तो सिल्वर अभी $50 पार हुआ. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1980. बिल्कुल. 2011 में एक बार $47-48 हुआ था, वहाँ से आधा हो गया था सिल्वर. 2011 में 73,000 होने के बाद में एक बार 35,000 के नीचे आ गया था इन रुपी टर्म सिल्वर. तो दीज आर लॉन्ग साइकिल्स. अभी एक साल का रिटर्न देख के हमको अगर लगेगा कि नहीं सिल्वर और गोल्ड बढ़ते जाएगा, तो आई थिंक देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट. दूसरा है ना, मुझे एक भी फंडामेंटल रिसर्च नोट बताइए कि आपको गोल्ड लेना चाहिए. सब टेक्निकल है कि सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, भाव बढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्क्वीज है. देयर इज़ नो फंडामेंटल जस्टिफिकेशन. मैं हरदम बोलता हूँ, अगर आपने कोई कंपनी के शेयर लिए हैं आज, वो कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो 5 साल 10 साल में डबल, 4 गुना 8 गुना हो जाएगा. आपने अगर आज 100 ग्राम सोना लिया है ना, 20 साल बाद में भी 100 ग्राम ही रहने वाला है. तो द ओनली वे यू मेक मनी इज द प्राइस मूविंग अप. देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो डिविडेंड, सो इट्स नॉट अ ग्रोइंग एसेट. तो यस, आई थिंक हाउसवाइफ्स एंड इंडियंस जनरली बहुत इंटेलिजेंट है. बट आप देखिए अभी बहुत, आई वुड से एलोकेशन टू गोल्ड कंपेयर टू इक्विटी हैज शॉट अप लाइक क्रेजी. मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा कि 25,000 टन सोना है इंडियन रिटेल के हाथ, विच इज़ वर्थ $3.7 ट्रिलियन. वो तो 2-3 दिन पहले का था, अब तो और होगा. उसके सामने इक्विटी हमारे पास $1 ट्रिलियन. बट ऑब्वियसली गोल्ड इज स्प्रेड आउट, सो द वेल्थ इफेक्ट इज मोर. इक्विटी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. मानिए अगर किसी के पास 1000 करोड़ का नेटवर्थ है तो उसके पास 500 करोड़ का गोल्ड नहीं होगा. बट किसी के पास 1 करोड़ का नेटवर्थ है तो गोल्ड एलोकेशन विल बी मोर देन इक्विटी. तो आई थिंक एलोकेशन टू गोल्ड इज नाउ सिग्निफिकेंटली हायर, एंड it is good because India will benefit out of this wealth effect. But I think यहाँ से you have to be very careful because cycles can be really really long. थोड़ा सा भी risk on हुआ world में, तो ये risk off will happen in gold and silver because they are considered to be safe haven. आप देखो क्रिप्टो एक दिन में 10% गिरा ना, तो those kind of things can happen. अनुज, एक मैं सिर्फ वेल्थ इफेक्ट की बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे. इंडिया के लिए इतना ज़बरदस्त माहौल है अभी ये वेल्थ इफेक्ट का अनुज. अगर देखो मार्केट में एट द प्री कोविड, बेसिकली कोविड का जो लो बना, उस समय अपना मार्केट कैप $1.2-1.3 ट्रिलियन था, लोवेस्ट मार्केट कैप. टुडे वी आर एट $4.5 ट्रिलियन, अब $5.5 ट्रिलियन. तो $4 ट्रिलियन का वेल्थ इफेक्ट इज देयर बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट. गोल्ड में पीपल आर एस्टिमेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया है रफली $1.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड. गोल्ड का भाव वहां से 3.5 गुना हुआ है फ्रॉम दैट प्री कोविड लो टू नाउ.
So minimum $2 to $3 trillion, even though there are no real official estimates which are there, but minimum $2 to $3 trillion of incremental wealth being made only because of gold, right? So आप देखो क्या जबरदस्त मेरे कंट्री जिसका $4 trillion का GDP है, you can count maybe $6-7 trillion of wealth effect, and this is what is showing everywhere. That is where the confidence is coming. एक अपार्टमेंट आज 700 करोड़ का बिक रहा है. Where is this confidence coming from? Because people are feeling good. You know, there is significant wealth creation which has happened. And mind you, 85% of the wealth which has happened in equity is all domestic. Only 15% is now foreigners. And 100% of wealth effect which has happened in gold is all domestic. बिल्कुल. 700 करोड़ की बात की आपने. मैं तो सोचता हूँ कई बार कैलकुलेटर में एक्सेल में भी शायद उसको ना लिख पाऊँ तो पर वो हो रहे हैं. वो हो रहे हैं वैसे, और हो रहे हैं जिनके पास उन्होंने ऑब्वियसली वो ले रहे हैं. ऑल गुड पावर टू देम.